गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल लगभग हम लोगों ने 24 नंबर तक के सम किए थे, बराबर है ना। 24 नंबर का सबसे लास्ट में किया था वेरीफाई करने वाले, कभी 10 के ऊपर से ये 3 रिजल्ट हम लोगों ने वेरीफाई किए थे। अब आए हम लोग 25 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। चलो 25 नंबर की पहले फिगर बनाएंगे कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 60। पहले फिगर बनाते 25 नंबर का क्वेश्चन। तो भाई ट्राइंगल एबीसी में C 90 है, चलो C A B, चलो C 90 B 60, ये B 60 डिग्री है। एंगल A हमारा कितनी डिग्री आने वाला है भाई? 30 डिग्री आने वाला है, वो फाइंड करेंगे। फिर क्या है भाई? AB इज इक्वल टू 15, AB यानी कि हाइपोटेन्यूस आपकी 15 है। तो देन फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल एंड साइड। देखो आपके पास क्या है भाई? एंगल C 90, एंगल B 60, AB 15। आपको क्या फाइंड करना है कि भाई रिमेनिंग एंगल यानी कि एंगल A फाइंड करना है, और फिर रिमेनिंग साइड यानी कि AC और BC की क्या फाइंड करनी है भाई? वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एंगल A फाइंड कर लेते हैं कि भाई ट्राइंगल की 3 एंगल का प्लस कितना होगा भाई? 180। उसमें 2 एंगल हमारे पास है, उसके ऊपर से एंगल A हमको मिल जाएगा, यानी कि राइट हमें फिर से 9th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले एंगल A फाइंड कर लेते, तो क्या लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस B कितना है भाई? 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये दोनों का प्लस कितना होगा भाई? 150। उसको सामने ले जाते हैं, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 150, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 30। चलो 30 लेकर आ गए, पहले से हमने रख दिया था, बट ये फाइंड करना है तो ये फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। चलो इतना हो गया। अब आपके पास क्या है भाई? ओनली AB है, इसके ऊपर से आपको रिमेनिंग साइड यानी कि AC भी फाइंड करनी है, BC भी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? अगर 2 साइड इसमें होती तो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके हम लोग 3rd साइड फाइंड कर लेते, बट यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ क्या है भाई? हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस के ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है भाई? बाकी की 2 साइड फाइंड करनी है। तो उसके लिए फिर से ट्राइंगल चैप्टर को याद करेंगे कि भाई 10th स्टैंडर्ड के अंदर ट्राइंगल चैप्टर सीखे, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, एक थियरी में एक पॉइंट लिखवाया था कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री का हो तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस से हाफ होती। याद आता है? ऐसा थियरी में मैंने लिखाया था कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री हो। लाइक देखो यहाँ पर एंगल A 30 डिग्री है, तो उसकी ऑपोजिट साइड मींस कौन सी? BC हाइपोटेन्यूस से हाफ होगी, यानी कि हाइपोटेन्यूस AB से क्या होगी भाई? हाफ। तो ये नोट करके लिख के रखो, पहले तो याद रहेगा। नोट करके लिखो, NOT की नोट। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल
in a right angle triangle, one of its angle is 30 degree. One of its angle is 30 degree. Then its opposite side. Then its opposite side is half of hypotenuse. चलो लिख लिया। अब इसके ऊपर से क्या लिखेंगे, ये याद रखना है, बहुत काम की चीज है। अब क्या लिखेंगे, चलो ऐसे लिखेंगे, हियर एंगल ए इज इक्वल टू 30, देयरफॉर एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, देखो तो BC, हाइपोटेन्यूज से आधी, यानी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AB/2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 7.5। चलो BC मिल गई आपको 7.5। अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, सिर्फ क्या बाकी बचा भाई, AC फाइंड करना है। तब पाइथागोरस अप्लाई करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, AC फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। तो अप्लाई करो, चलो जल्दी फटाफट। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल C is equal to 90 according to Pythagoras theorem. AB square is equal to AC square plus BC square। तो AB 15 है, वैल्यू रखो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, चलो 7.5 का स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था, कभी पीछे 0.5 आता हो तो उसका क्या रखेंगे 25, और 7 के बाद कौन आता है 8, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा भाई 56। समझ गए। तो भाई जब भी पीछे 5 आता हो तो उसका स्क्वायर कैसे होगा, ये 5 का क्या रख देंगे 25, आगे 7 है, 7 के बाद नंबर सिस्टम में कौन आता है 8, वो दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा कितना होगा भाई 56.25। चलो इसको इसमें से माइनस करो, तो भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 56.25, दोनों का माइनस करो, चलो तो भाई 225.00 माइनस 56.25। चलो कैरी ऑन लो और माइनस करो, $168.75। देयरफॉर क्या रखेंगे AC इज इक्वल टू √168.75। अगर आप चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट निकाल सकते हो, बराबर है, बट इतना रखोगे तो भी चलेगा। क्लियर, फाइंड कर पाओगे ऐसे स्टूडेंट, बट ये प्रिंसिपल को याद रखना पड़ेगा कि एक एंगल 30 डिग्री हो तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगी भाई, ऑपोजिट साइड मिल जाएगी। सपोज ये दोनों 45 के हो, समझो कि भाई एंगल AB 45 है, एंगल BB 45 है, तो क्या हो जाएगा, जब दो एंगल इक्वल मेजर के होंगे तो ये AC और BC दोनों साइड भी आपकी कैसी होगी भाई, इक्वल मेजर की होगी। क्लियर, अभी ऐसा सब आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो 25 नंबर कंप्लीट हुआ, 26 नंबर में जाते हैं। चलो बनाओ फिगर उसकी, जो भी फाइंड करना था इधर हो गया, 26 नंबर की फिगर बनाओ। चलो इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90।
चलो फिगर बनाए। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो बी ए सी, चलो एंगल बी 90। फाइंड द मेजर ऑफ द ए बी इज इक्वल टू 3, BC is AC is equal to 6. Then find angle C, angle A. फिर क्या फाइंड करना है भाई? BC फाइंड करना है, बराबर है। चलो BC तो पाइथागोरस के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं, लगाओ पाइथागोरस और BC फाइंड करो। जो भी जिस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो वैसे फाइंड कर लेना है, समझ गए? लगाओ पाइथागोरस। तो भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 36 is equal to 9 plus BC square. Therefore, BC square is equal to 36 minus 9. BC square is equal to 27. उसका रूट निकालना पड़ेगा 27, यानी कि 9 3 जा 27, 9 का रूट निकल जाएगा। Therefore, BC is equal to कितना आएगा भाई? 3√3 आया। चलो अब एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट एंगल कैसे फाइंड कर पाएंगे? ऐसे कोई ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग एंगल फाइंड कर पाए? तो जरा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखवाया, वो स्टेटमेंट को जरा आप लोग देखो तो कौन सा लिखवाया मैंने कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का हो तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी, बराबर है। तो ये स्टेटमेंट को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरा नजर करो, यहाँ पर आपके पास देखो AC कितनी है 6 और AB कितनी है 3। क्या आपको दिखता है भाई AC से AB आधी है कि नहीं है? ये 6 है, 6/2 करो, 3 हो गया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई AB AC से हाफ है, तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा भाई? एंगल C आपका कितने डिग्री का होगा भाई? 30 डिग्री का होगा। एंगल C 30 का मिल जाएगा आप लोगों को। जो मैंने प्रिंसिपल आपको लिखवाया वो उल्टे भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमने क्या अप्लाई किया, एक एंगल 30 डिग्री हो तो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी। बट प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर क्या है, नजर करो कि भाई AC से AB आधी है, इसका मतलब क्या हुआ? AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा? C कितने डिग्री का होगा भाई? 30 डिग्री का। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? लिखो हियर AB इज इक्वल टू AC/2। AB की वैल्यू AC से आधी होती है कि नहीं होती? हो जाती है। therefore एंगल C इज इक्वल टू 30 का भाई AB का ऑपोजिट एंगल कितने डिग्री का होगा भाई? 30 डिग्री का। चलो एंगल C 30 का मिल गया, एंगल भी आपके पास 90 है। एंगल A फाइंड कर लो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कि भाई इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 करके हो जाएगा। कर डालो, फाइंड कर डालो, 60 डिग्री ले आओ। आगे आंसर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 150। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू
सॉरी कितना है भाई 60 डिग्री आ गया। चलो सेम क्वेश्चन नंबर 27 है बट उसमें 4 सम है। चलो जरा फिगर बनाओ पहले। इन अ ट्राइंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 27 में 4 सम है, चारों अलग अलग करने पड़ेंगे। चलो पहले राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाओ। चलो बनाया भाई। तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, देन फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ए नंबर का सम कौन सा है भाई? एंगल सी इज इक्वल टू 45 एंड दूसरा कौन सा है भाई? AB इज इक्वल टू 5। चलो एंगल सी 45, एंगल बी तो आपका कितना है भाई? 90। चलो दो एंगल आपके पास है तो पहले थर्ड एंगल फाइंड कर ले। एंगल ए फाइंड कर ले भाई, फाइंड कर लो। चलो एंगल ए अप्लाई करो। क्या लिखोगे? एंगल ए फाइंड करना, अभी जो आपने फाइंड किया ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस कितना होगा? 180। फाइंड करो इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस दोनों का प्लस करो 135 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 180 माइनस 135। देयरफॉर एंगल ए कितने का आया भाई? 45 आया कि नहीं आया? चलो जरा नजर करो, आपके पास क्या है भाई? साइड में वैल्यू किसकी है? AB 5 है। अब 9th स्टैंडर्ड में आप लोग सीखे थे कि भाई ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल मेजर की हो तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होते। सेम दो एंगल इक्वल मेजर के हो, लाइक देखो एंगल ए 45 एंगल सी 45, तो इनकी ऑपोजिट साइड, ए की ऑपोजिट साइड कौन सी भाई? BC और सी की ऑपोजिट साइड कौन सी भाई? AB। दोनों इक्वल मेजर के होंगे कि नहीं होगी? ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के हैं, इनकी ऑपोजिट साइड भी कैसी होगी भाई? इक्वल मेजर के। तो क्या लिखेंगे? हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी भाई? BC इज इक्वल टू AB। AB 5 है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई आपकी? 5। चलो BC मिल गया। समझ में आ रहा है? सब के ऊपर से जा रहे हैं भाई, जो भी रिमेनिंग है हम लोग फाइंड करते करते जा रहे हैं। 30 आए तो हाफ होगा, 45 आए तो इक्वल होगा। चलो अब क्या फाइंड करना बाकी बचा आपको? देखो AB मिल गई, BC मिल गए, अब क्या बाकी है? AC बाकी है। पाइथागोरस अप्लाई करो AC के लिए। फटाफट पाइथागोरस अप्लाई करो। क्या भाई? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, देखो 50 यानी कि 25 2 जा 50, 25 का रूट निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा। AC इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 5√2। ये ट्राई करना है। चलो सारे आंसर मिल गए भाई। चलो इसका सेकंड नंबर करते हैं। चलो फिगर बनाओ, फिर से ट्राइंगल ABC बनाओ, एंगल B 90 बनाओ। चलो जल्दी फटाफट।
चलो बनाओ एंगल बी 90। एंगल ए कितने डिग्री का है भाई? 30 डिग्री का। चलो एंगल ए 30 शो करो, एसी के ऊपर 10 शो करो। अब देखो राइट एंगल में जैसे ही 30 डिग्री दिखे आपके दिमाग में 5000 वॉट का बल्ब जलना चाहिए। कौन सा बल्ब? एंगल ए 30 तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ होने वाली हो जाएगी। देखो जरा समझ लो, फिर बाद में फाइंड करते। एंगल ए 30 तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी? बीसी। हाइपोटेन्यूज 10 से आधी, यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। क्लियर? बट उससे पहले काम करें, देखो एंगल फाइंड कर लो। ये 30 ये 90, तो एंगल सी फाइंड कर लो पहले आप लोग, फिर साइड फाइंड करते। चलो फटाफट एंगल फाइंड कर लो। तो भाई इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 30 प्लस 90 120, उठाकर सामने ले जाओ तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 60 डिग्री हो गया। चलो अब क्या फाइंड करेंगे? एंगल ए 30 है तो उसके ऊपर से बीसी मिल जाएगा। लिखो हियर एंगल ए इज इक्वल टू 30, देयरफॉर क्या लिखेंगे? बीसी इज इक्वल टू AC अपॉन 2। एंगल ए 30 तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी, तो ए की ऑपोजिट साइड कौन सी? BC इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। BC के ऊपर 5 रख दो। चलो रखा BC के ऊपर 5। अब क्या फाइंड करना है? AB, तो पाइथागोरस अप्लाई करो तो ये भी मिल जाएगी। रखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 25। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 75। देयरफॉर AB इज इक्वल टू, देखो 75 यानी कि 25 3 75 नो आए। क्या करोगे? देखो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, आपका काम इजी हो जाएगा। तो भाई 5 से 15, 5 से 3, 3 से 1, यानी कि क्या रूट निकलेगा? 5√3 निकल गया। मिल गया। कुछ बाकी बचा फाइंड करने का, चेक कर लो। नहीं बचा ना, तो जब भी 30 डिग्री आए क्या करोगे? पहले एंगल फाइंड कर लोगे, फिर 30 है तो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ हो जाएगी, और फिर पाइथागोरस अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट सम के लिए फिगर बनाओगे। बनाओ चलो। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाओ। एंगल भी 90 है। चलो एसी के ऊपर क्या है भाई? 6√2। बीसी के ऊपर क्या है भाई? 3√6। एंगल भी 90 है। चलो क्या क्या फाइंड करना है? एक तो AB फाइंड करना है, दूसरा क्या भाई? एंगल है, तीसरा क्या भाई? एंगल C। एंगल तो पहले फाइंड कर सकते नहीं है,
साइड फाइंड कर सकते हैं। फिर बताता हूं कैसे एंगल फाइंड करोगे। पाइथागोरस अप्लाई करके ए बी फाइंड कर, अप्लाई करो। चलो जल्दी, पाइथागोरस थ्योरम। चलो लिखा फॉर्मूला, वैल्यू रखी 6√2² इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3√6²। चलो 6√2 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने सीखा पहले बार वाले का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 36 2 जा 72, तो लिखो 72 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 54 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54। चलो माइनस करो, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस 54। AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है भाई, और रूट निकालो उसका, कितना है 3√2 आया कि नहीं आया। चलो इसके ऊपर रखो 3√2। एंगल कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, आइडिया है आपके पास, देखो जरा कौन सी आइडिया लगाओगे, जरा समझो। जब समझ लो, पहले आपने वैल्यू फाइंड कर ली, अगर AB और BC दोनों के आंसर इक्वल आते तो इसका मतलब क्या होता, एंगल A 45 होता, एंगल C भी 45 होता। क्या यहाँ पर इक्वल आंसर आते हैं भाई, नहीं आते। तो 100% दिमाग में इतना फीड करना है कि भाई एंगल A या तो एंगल C में से कोई एक एंगल 30 डिग्री का होगा। समझ गए, आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि एंगल कहां से लाएंगे, तो सबसे पहले चेक करोगे कि भाई ये राइट एंगल बनाने वाली दो साइड क्या इक्वल मेजर की है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इक्वल नहीं है, मीन्स ये दोनों एंगल 45 के नहीं है। क्लियर, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, एक 30 का होगा, दूसरा 60 का होगा, बट 30 का होगा वो कैसे पता चलेगा, तो हाइपोटेन्यूज को आधी कर लो, आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा। देखो ये 6√2 का आधा करोगे क्या आएगा भाई, 3√2 आएगा कि नहीं आएगा। अब नजर करो 3√2 किधर है, ये 6√2 का आधा करो 3√2, 3√2 कहां पर है, AB के ऊपर, तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है भाई, ये C आपका कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो अब लिखेंगे क्या, लिखो हियर AB इज इक्वल टू AC अपॉन 2। समझ गया मैंने क्या बोला, फिर से बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। इतनी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको दो एंगल फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या AB और BC इक्वल है भाई। अगर इक्वल हो तो तुरंत क्या लिखना है, एंगल A इज इक्वल टू 45, एंगल C इज इक्वल टू 45, बट अभी इक्वल नहीं है। तो क्या करोगे, आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई ये दोनों में से कोई एक एंगल 30 का होगा, दूसरा 60 का होगा। बट पता कैसे चलेगा कि भाई हाइपोटेन्यूज को आधी करो, इसका आधा करो, क्या हुआ 3√2। 3√2 किसके ऊपर है, AB के ऊपर। AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा, C, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 30। तो क्या लिखेंगे, हियर AB इज इक्वल टू AC अपॉन 2, देयरफॉर एंगल C, ये आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने एरो कर दिया पहले से, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो एंगल C शो कर दो 30 का। अब आपको कौन सा फाइंड करना है, एंगल A। B आपके पास है, C आपके पास है,
एंगल ए फाइंड कर लो कि भाई ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस 180 शो करके एंगल ए फाइंड कर लो कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, उसमें वैल्यू रख के फाइंड करो। आ गया 60 डिग्री का भाई। चलो डी फॉर दुबई नंबर का सम करते हैं। डी फॉर दुबई। चलो बनाओ फिगर। ट्राइंगल एबीसी, एबी के ऊपर 4 लिखो, बीसी के ऊपर 4 लिखो। देखो AB इज इक्वल टू BC है तो एंगल A इज इक्वल टू 45 होगा, एंगल C इज इक्वल टू 45 होगा। लिख सकते हो आप लोग, लिखो। फाइंड करते लिखो हियर, फिर हाइपोटेन्यूज तो फाइंड करते हियर AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। चलो अब एंगल फाइंड करते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 45, एग्जामिनर एक भी मार्क नहीं देगा। चलो अब लिखो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो तो लिखो एंगल ए प्लस 90 प्लस, अब जरा देखो ए इज इक्वल टू सी है तो C के बदले में भी एंगल A लगा दो। एंगल A इज इक्वल टू 180। समझे? ऐसे लिखा था हम लोगों ने, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है ना एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो C के बदले में A रख सकते हैं। चलो एंगल A प्लस एंगल A कितना होगा भाई? 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 45। एंगल C भी कितना आएगा भाई? 45। आ गया 45 ऐसे फाइंड करना है। बोलो कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो? चलो फिर अब हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो पाइथागोरस अप्लाई करके। हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। फटाफट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 4√2 आएगा। 16 2 जा 32, 16 का रूट 4√2। बोलो ऐसा 26 और 27 जैसा कोई भी सम पेपर में अगर आया, क्या आप लोग कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो? अब स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का सिखाया था और वो टेबल मैंने आपको बोला भी था कि भाई वो टेबल को आपको क्या करना है, एक पेज के अंदर बनाकर रखना है कि भाई जब भी उसके सम आएंगे हम लोग उसमें से वो टेबल का यूज करेंगे। बराबर है? वैल्यू डिफरेंट टाइप की टेबल बनाकर लाए हो, लेकर बैठे हो, वरना मजा नहीं आने वाला है। टेबल की जो जरूरत पड़ने वाली ही है। फर्स्ट वीडियो के अंदर टेबल बनाने का सीखे थे भाई। मैंने बोला था ये टेबल जो है वो आप अपने एक मस्त पेज के अंदर फर्स्ट क्लास स्केच पेन से बनाकर रखोगे।
जिससे आपका काम इजी होगा। और जब भी मैथ्स का पेपर हो, पेपर लिखने के लिए जाए, सबसे पहला काम लास्ट पेज रफ पेज होता है, वो रफ पेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल बना लेंगे, यानी कि साइन और कॉस की लाइन बना देंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे भाई, ये टेबल का यूज करेंगे, यानी कि टेन और जरूरत पड़े वैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट, मैंने टेबल जो सिखाया फर्स्ट वीडियो के अंदर, सिखाया कि नहीं सिखाया, आपके पास होगा न हो, आज हम लोग सिर्फ 1 या 2 सम की प्रैक्टिस करेंगे, बट कल से आपके पास वो टेबल होना चाहिए कि भाई घड़ी घड़ी आपको पेज घुमाने न पड़े। समझ गए ना? चलो जरा प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत सारे सम मैंने आपको दिए हैं कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है साइन 60 इंटू साइन 45 प्लस कॉस 60 इंटू कॉस 45। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप अभी से क्वेश्चन लिख के रखो कि मैं आपको टाइम देता हूं, पहले टेबल में से वैल्यू अप्लाई करने की आपको सिखाता हूं। चलो टेबल नहीं बनाया तो चिंता मत करो, आगे वीडियो लेक्चर के साथ में आपने टेबल बनाया होगा, बराबर है, वो ओपन करके रखोगे, मैं पूछूं आपको आंसर बताना है, बराबर है। चलो सबसे पहले मुझे तो सारी वैल्यू आती है, बट आपको देखनी है अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर वैल्यू आपको खुद अप्लाई करनी है, बराबर है। देखो जरा पहले क्या है, साइन 60, तो आप लोग जाओ साइन, और जहां पर 60 आता है वो ब्लॉक में कौन सी वैल्यू है, नजर कर दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, √3/2 आती है कि नहीं आती? देखो जरा साइन 60 वैल्यू कितनी आती है, √3/2 मल्टीप्लाई साइन 45। अभी आप बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, फिर लिखोगे, लिखने का टाइम देता हूं। आज हमें 2 ही सम की प्रैक्टिस कर रही है, कल हम लोग जियो की स्पीड से भागेंगे, 8G स्पीड से। 4G तो अभी अच्छा चलता नहीं है, बट हम लोग आशा रखते हैं 8G स्पीड से हम लोग दौड़ेंगे, बराबर है। चलो साइन 45 की वैल्यू देखो। देखो स्टूडेंट कुछ वैल्यू मेमोराइज करते करते जानी है, बराबर है, कि भाई साइन 45 की वैल्यू देखो, साइन 45 के टेबल में देखो 1/√2 आता है, भाई मैं अभी बोलूं वो आपको देखना है, फिर आपको सीखना है कैसे वैल्यू फाइंड करते, बराबर है। चलो प्लस cos 60, चलो cos की लाइन में जाओ, 60 के ब्लॉक में देखो cos 60 में कितना आता है भाई, 1/2 आता है, नजर करो, प्लस cos 45, जरा नजर करो, cos 45 में 1/√2 आता है। तो स्टूडेंट साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम होगी 1/√2 पे। साइन 30 में अब नजर करो जरा, साइन 30 में क्या है 1/2, तो cos 60 1/2 होगा, दिखता है। चलो फिर साइन 60 √3/2 है, तो cos 30 √3/2 होगा, है कि नहीं है? चलो हो गई, वैल्यू रख दी मैंने, आप रख पाओगे अब, तो अब आप लिख सकते हो, फिर हम लोग साथ में चलते, लिख डालो वैल्यू, लिख डालो वैल्यू। तो लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा भाई, √3 × 1, यानी कि क्या आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। चलो जरा देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या होगा भाई, √3 प्लस 1/2√2। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इतना आंसर लाकर रुक गए ना,
ध्यान रखना है खास। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली डिजिट आनी नहीं चाहिए, बराबर है। आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 1 सीखे थे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर नाम के सम, उसके अंदर आते थे, याद आता है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, ये रूट को निकालना है। यहाँ पर रूट में कौन से, अब देखोगे बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर √2 है, तो अब ये जो आपका आंसर है उसको क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या करोगे, डिवाइड, यानी कि √2 अपॉन क्या रखोगे, √2 आया। यानी कि रूट को नीचे से आपको रिमूव करना पड़ेगा। इतना आंसर रख दोगे, एग्जामिनर इसकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेबल है, कभी 1 मार्क दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट याद क्या रखना है, जब डिनोमिनेटर में रूट वाली डिजिट आए तो जो भी रूट वाली डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है, उससे डिवाइड करना है। चलो मल्टीप्लाई कर ले, तो √3 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 3 2 जा कितना होगा, √6, 1 मल्टीप्लाई √2 क्या आएगा, √2, और अपॉन में मल्टीप्लाई करो, देखो ये √2 मल्टीप्लाई √2 मींस कितना होगा, 2, और ये 2 2 जा अपॉन में क्या आएगा भाई, 4। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, आंसर बन गया। ये आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर। ऐसे टेबल को अप्लाई करते हैं, कभी बिटवीन में प्लस आए तो क्या लेना पड़ेगा आप लोगों को, एलसीएम, माइनस आए तो भी एलसीएम, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बोलो कर पाओगे, बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए भाई, टेबल होना चाहिए, तो आप लोग टेबल वाले सम कर पाओगे। और स्टूडेंट खास ये वाले जो सम है इनकी खास प्रैक्टिस करोगे। प्रेजेंट ईयर बोर्ड में एक सम वैल्यू फाइंड करने वाला आने वाला है, क्योंकि प्रूव दैट वाले सम निकल गए तो इनमें से गारंटेड एक सम, इनमें से नहीं बोलो, इनके जैसा एक सम आपको 2 या 3 मार्क में गारंटेड बोर्ड की एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। क्लियर, बोलूंगा कौन से टाइप के सम मिलेंगे। अभी तो ये सिर्फ नेट प्रैक्टिस चल रही है कि भाई जिसकी मदद से टेबल की वैल्यू को हम लोग क्या कर सके भाई, अप्लाई कर सके, बराबर है। जो सम पेपर में आ सकते हैं, जब आएंगे तो बताऊंगा कि भाई ऐसे सम आपको पेपर के अंदर मिलने वाले। क्लियर, चलो उसका नेक्स्ट सम करते हैं। चलो नेक्स्ट सम का क्वेश्चन लिखो, बी नंबर का। चलो बी नंबर का क्वेश्चन लिखो, कौन सा है भाई, 2 sin स्क्वायर 30, पढ़ते कैसे, 2 sin स्क्वायर 30, sin 30 स्क्वायर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, 2 sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर भी मत बोलना, गधे लोग, sin है, sin स्क्वायर 30 इंटू cot 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू सेक्वायर 30। चलो हमारे पास रेशियो है, उनकी वैल्यू रखेंगे। चलो टेबल आपके पास रेडीमेड है स्टूडेंट। चलो सबसे पहले क्या है भाई, साइन स्क्वायर 30, तो पहले आप लोग क्या कर, स्क्वायर को भी साइड में रखो, साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखो क्या 1/2 आता है। मुझे तो सारी वैल्यू ओरली आती है, आपको आनी चाहिए। चलो क्या रखेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट, आप देख सकते हो मेरे आजू बाजू में कहीं पर कोई टेबल नहीं है। दूसरे स्कूल में जो सर या टीचर करते हैं ना, डाइजेस्ट ऐसे नीचे रख के डाइजेस्ट में से सब कुछ कराते हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास, समझ गए। चलो 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी भाई, 1/2 ब्रैकेट पास पे, देखो स्क्वायर हो तो ब्रैकेट के बाद रखना है,
क्यूब हो तो ब्रैकेट के बाहर रखना है, 4 डिग्री हो तो ब्रैकेट के बाहर रखना है। चलो इंटू यानी कि मल्टीप्लाई cot 30 की वैल्यू देखो तो कितनी है भाई, √3। कॉट के टेबल में जाओ, 30 की लाइन में देखो, कॉट की लाइन में कितना आता है भाई, √3 आता है कि नहीं आता है, तो रखो मल्टीप्लाई √3 माइनस 3 का 3, चलो cos स्क्वायर 60, cos की लाइन में जाओ, 60 डिग्री वाले कॉलम में देखो, cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 आती है भाई, तो 1/2 ब्रैकेट बार स्क्वायर मल्टीप्लाई sec 30 मीन्स वैल्यू देखो, sec के टेबल में 30 में वैल्यू देखो, क्या 2/√3 आता है कि नहीं आता है, देखो टेबल में आता है भाई, तो 2/√3 ब्रैकेट बार स्क्वायर। बोलो इतनी वैल्यू रख सकते हो, अगर आप वैल्यू भी रख पाए ना भाई तो आपका 1 मार्क पक्का हो गया, समझ गए। और वैल्यू तो आपको ओरली तो कभी रखनी नहीं है, मैंने पहले से चोरी करना सिखा दिया है कि भी पेपर आए सबसे पहले रफ पेज के ऊपर साइन और कॉस की लाइन बना देंगे, उसके ऊपर से बाकी के अपने आप बन जाएंगे। क्लियर। तो टेबल की जब भी आप नंबरें पढ़ो, देखो एवरी संडे वीक में 1 बार टेबल बना लेना है, सिर्फ कितनी सेकंड लगेगी, मैंने आपको बोली थी 90 सेकंड के अंदर आप टेबल बना सकते हो। और फिर 2-3 वीक के बाद ऐसा होगा कि आप सिर्फ 30 सेकंड के अंदर टेबल बना दोगे, धनाधन 10G की स्पीड आएगी। कौन सी आएगी, 10G। चलो वापिस आ जाते हैं भाई, चलो इनका ब्रैकेट ओपन करें तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर नहीं है तो √3 का √3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई इधर स्क्वायर है तो 4/3 हो गया भाई। चलो अब जो भी कट होता है उसको कट कर डालेंगे, जरा नजर करो यहाँ पर देखो, ये 2 2 जा 4 कट हो गया तो बचा क्या भाई, मल्टीप्लाई करके लिखो, आपके पास क्या बचा, √3/2 बचा। कभी जो कट हो गया फिर बचा उसका मल्टीप्लाई कर लो। चलो यहाँ पर ये 3 3 भी कट, ये 4 4 भी कट, सब कुछ कट हो गया, क्या बचा आपके पास, -1। चलो अब क्या करेंगे, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, यहाँ पर फ्रैक्शन आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा भाई, √3 -2/2, ये आपका आंसर। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्लियर, पक्का। तो एक काम करते हैं, आज ये 2 ही सम रखते हैं, ये 2 की प्रैक्टिस करो, कल बहुत सारे सम करेंगे, बट आपके पास मस्त पेज के अंदर बना हुआ टेबल होना चाहिए। और सभी लोग आज का वीडियो देखने के बाद अपना टेबल जो बना है उसका एक फोटोग्राफ तो सेंड कर सकते हो। बहुत सारे लोग कुछ भी काम नहीं करते, मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, मेरे हाथ में पिछले 10 महीने से बहुत खुजली आ रही है, ऐसे डेली में एक इंसान को न पीटूं तो मेरा खाने का डाइजेस्ट होता नहीं था, बट ये तो 10-11 महीने हो गए मैंने किसी को पीटा नहीं है। तो भगवान को यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आप फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने आओ, डेली एक नहीं 4-5 लोगों की रोज धुलाई करो अच्छे से। और अभी तो मस्त ठंडी की सीजन चल रही है, मॉर्निंग में मेथी पाक देते हैं तो बहुत मजा आता है, मजा भी आता है और मेरा खाने का डाइजेस्ट भी जल्दी से हो जाता है, समझ गए ना। इसलिए कल सभी लोग मुझे टेबल का फोटो सेंड करेंगे और अच्छे से बढ़िया बना हुआ होना चाहिए, हाथ से लाइनें मत ड्रॉ करना, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत करना, बराबर है। आज इतना रखते हैं, गुड बाय।